तो नो शुगर चैलेंज आजकल हर जगह इसकी बात हो रही है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या और क्या सच में ये काम करता है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं, देखते हैं कि इस शॉर्ट टर्म चैलेंज के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए, एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 77 ग्राम। पता है ये क्या है? एक स्टडी के मुताबिक एक औसत अमेरिकन एडल्ट हर रोज, जी हाँ हर रोज, इतनी एक्स्ट्रा शुगर खाता है। ये बहुत बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, ये करीब करीब 19 चम्मच चीनी के बराबर है हर एक दिन। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो चीनी है ना, ये सिर्फ मिठाइयों या कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं है। नहीं, ये तो उन चीजों में छुपी बैठी है जिन्हें हम अक्सर हेल्दी मानकर खाते हैं, जैसे कि सलाद की ड्रेसिंग, प्रोटीन बार्स, यहां तक कि सुबह के नाश्ते वाला ग्रेनोला भी। और यही वजह है, यही वो छुपी हुई चीनी है जिसके कारण इसे अपनी डाइट से हटाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये नो शुगर डाइट है क्या चीज? मतलब क्या है इसका? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये कोई जिंदगी भर चलने वाली डाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक शॉर्ट टर्म चैलेंज समझिए, या यूं कह लें कि ये आपकी बॉडी के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। इसका मेन मकसद है आपके टेस्ट बड्स को, मतलब स्वाद की ग्रंथियों को रिकैलिब्रेट करना, और मीठा खाने की जो एक आदत सी बन गई है ना, बस उसे तोड़ना। और एक बार ये रीसेट पूरा हो जाए तो इसके फायदे, अरे वाह, कमाल के हो सकते हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मीठा खाने का मन कम हो जाएगा, नहीं, बात उससे कहीं आगे की है। एनर्जी और फोकस में जबरदस्त सुधार महसूस होता है। साथ ही बॉडी में सूजन कम होती है, वेट लॉस में मदद मिलती है, मतलब कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस सफर के सबसे मुश्किल पड़ाव पर, शुगर विड्रॉल। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, चैलेंजिंग होंगे, और ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। इसके पीछे ना एक सीधी साधी साइंस है। होता क्या है कि जब आपकी बॉडी को शुगर की वो डेली डोज नहीं मिलती जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है, तो ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है, और साथ ही डोपामाइन, जो हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है, उसका लेवल भी गिरने लगता है। बस यही वो वजह है कि शुरू के कुछ दिन इतने टफ लगते हैं। तो शुरू के दिनों में सिरदर्द होना, थकान लगना, या फिर मीठे की जबरदस्त क्रेविंग होना, ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये बस एक साइन है कि आपकी बॉडी खुद को एडजस्ट कर रही है। और सबसे जरूरी बात, ये फेज टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन एक बार आप इस मुश्किल दौर से निकल गए ना, तो फिर असली जादू शुरू होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फायदे कब और कैसे मिलने शुरू होते हैं। तो ये 14 दिन का सफर दिखता कैसा है? देखिए, पहले 1 से 3 दिन वो सबसे मुश्किल हैं, इसे हम कठिन दौर कह सकते हैं। लेकिन फिर चौथे से छठे दिन के बीच बदलाव का दौर शुरू होता है। क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं, एनर्जी वापस पटरी पर आती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन का दौर। और जब दूसरा हफ्ता आता है ना, तब आप सिर्फ बेहतर महसूस नहीं करते, आप असल में बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। एनर्जी लेवल एकदम स्टेबल हो जाता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, स्किन भी साफ होने लगती है। ये वो असली फायदे हैं जो बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए, सही तरीका क्या है? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर नजर डालते हैं जो इस चैलेंज में बहुत मदद करेंगी। नियम बहुत ही सीधे साधे हैं। अपनी प्लेट को अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन, ढेर सारी सब्जियों और हेल्दी फैट से भरिए। और किन चीजों से बचना है? एक्स्ट्रा शुगर, मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड कार्ब्स से। बस सारा खेल सही बैलेंस बनाने का है, ताकि आपकी बॉडी को सही फ्यूल मिले। और आखिर में कामयाबी के लिए ये 5 टिप्स, ये बहुत जरूरी हैं। पहला, फूड लेबल्स पढ़ना शुरू कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि कितनी चीजों में एडिड शुगर छुपी होती है। और हाँ, घर पर खाना बनाना, इससे सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी आदतें हैं जो इस सफर में सबसे बड़ा फर्क लाएंगी। तो आखिर में एक बात साफ है, ये चैलेंज सिर्फ चीनी छोड़ने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक रीसेट है, एक मौका है ये समझने का कि खाना हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि चीनी छोड़ी जा सकती है या नहीं। असली सवाल ये है, ये अनुभव खाने के साथ किसी के रिश्ते को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है।